सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ गौरव। तो स्वागत है मुझे देखने वाले सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल टॉक मास्टर पर। आइएगा आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करके आप अपनी वोकैबुलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन से न्यूज़पेपर से हम शुरुआत करें। राइट, बिगिनर्स के लिए जो सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर जो कंसिडर किया जाता है वो है द ट्रिब्यून। राइट, द ट्रिब्यून जो है सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर है फॉर द बिगिनर्स, क्योंकि उसके एज़ कम्पेयर टू अदर्स न्यूज़पेपर जो द ट्रिब्यून की लैंग्वेज है वो क्या है, वो बहुत ही आसान है और सरल है। उसको समझने में बच्चों को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे देखा जाए द हिंदू वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, बट ये उनके लिए है जिनका बेस अच्छा है, जिनको ऑलरेडी जिनकी वोकैबुलरी अच्छी है, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी है, आई मीन टू से जिनकी ग्रामर अच्छी है। लेकिन बात आए जिसकी अच्छी नहीं है और उसको अभी वो नया है न्यूज़पेपर में, ठीक है, तो उसे अभी होल्ड बनाना है, उसे पकड़ बनानी है, तो उसके लिए क्या है, द ट्रिब्यून बेस्ट है। तो द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, और पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये सलाह तो हर कोई दे देता है कि द न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दो, उससे आपकी जो है वोकैबुलरी है, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपकी टंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो सभी कह देते हैं, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है, इसके पीछे एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। राइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें पढ़ना क्यों है। हमें पढ़ना आपने किस लिए है, वोकैबुलरी के लिए पढ़ना है। जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हम पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर की जो रीडिंग करनी है हमें वोकैबुलरी के लिए करनी है, और दूसरा हमें स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन जो है हमें सुधारनी है। ये दो मेन मोटिव है हमारे इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करने के। राइट, तो पढ़ना कैसे है, देखिए, देखा जाए तो जो अखबार होता है द ट्रिब्यून वाला, उसमें क्या रहता है कि न्यूज़ जो है वो कैटेगराइज्ड होती है अलग अलग कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल, आपको उसमें क्राइम न्यूज़ मिलेगी, राइट। सेकंड, आपको वहाँ एक्सीडेंटल न्यूज़ भी देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल न्यूज़, दुर्घटना से संबंधित जो समाचार होंगे, उसमें जो न्यूज़ लिखी हुई है, इसमें आपराधिक घटनाएं वहाँ पे मिलेगी आपको। थर्ड, बिजनेस न्यूज़। फोर्थ, आपको मिलेगी एंटरटेनमेंट न्यूज़। राइट, फिफ्थ, पॉलिटिकल न्यूज़। सिक्स्थ, स्पोर्ट्स न्यूज़। तो इस तरीके से आपको 6 कैटेगरी में आपको न्यूज़ मिलेगी जो कैटेगराइज्ड किया गया है न्यूज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्राइम न्यूज़, एक्सीडेंटल न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, एंटरटेनमेंट न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स न्यूज़। राइट, इसमें करना क्या है, आपको हर एक न्यूज़ पर कम से कम आपको 10 दिन काम करना है, मिनिमम 10 डेज। 10 डेज, 10 डेज। राइट, इस पर भी आप, इस तरह की न्यूज़ पर भी आप, स्पोर्ट्स न्यूज़ पर भी एटलीस्ट 10 डेज आप वर्क करेंगे। राइट, और इसमें काम कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 10 डेज आपको क्राइम से रिलेटेड जो है वो न्यूज़ पढ़नी है। कोई भी न्यूज़पेपर आता है उसमें बस आपको ये देखना है कि क्राइम की न्यूज़ कौन सी है, कहाँ आपराधिक घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर काम करना है। उसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर एक न्यूज़ का, जैसे मान लो क्राइम की कोई न्यूज़ लिखी हुई है, उस न्यूज़ की आपको क्या लेनी है, 3 रीडिंग लेनी है, ठीक है। 3 रीडिंग में आपको क्या करना है, उस न्यूज़ को पढ़ना है 3 रीडिंग में। राइट, जो रीडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, 3x रहेगी, मतलब आपको 3 टाइम उसको रीड करना है, उस पैराग्राफ को। फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है, उसमें से आपको वोकैबुलरी निकालनी है। सेकंड रीडिंग में आपको क्या करना है, उसमें से स्ट्रक्चर्स निकालने हैं। स्ट्रक्चर्स आई मीन टू से हैड बीन, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, मे हैव बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, हैज, हैव, इनके साथ कौन कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, राइट, कॉन्टिन्यूस कौन सा, ये सारी की सारी बातें आपको ये स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इनको, जहाँ से सेंटेंस फॉर्म होते हैं। एंड थर्ड, आपको क्या करना है, टंग की प्रैक्टिस करनी है, टंग प्रैक्टिस, टंग प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी, और यहाँ पे भी जैसे वोकैब, स्ट्रक्चर्स, और तीसरा हम बात कर सकते हैं यहाँ पे टंग की प्रैक्टिस। जैसे मैंने ऊपर लिखा, टंग प्रैक्टिस के लिए हमारा मेन मोटिव रहेगा इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करने का। तो
तो इंग्लिश जो न्यूज़पेपर है हमारे पास, न्यूज़पेपर को क्यों रीड करना है, ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स एंड टंग की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो फर्स्ट रीडिंग में आप वोकैबुलरी निकालेंगे। वोकैब जो आप निकालेंगे, आई मीन टू से, जब आप रीड करेंगे तो जैसे जैसे आप रीड करते चले जाएंगे, हो सकता है उसमें आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिले जिसका आपको हिंदी में मतलब नहीं पता है। तो उन वर्ड्स को आप क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे आप पेन पेंसिल से। कैसे करना है, वोकैबुलरी को आप ओवल शेप में मार्क करेंगे। जो स्ट्रक्चर होंगे, हैज़ बीन, कुड हैव बीन, इनका मतलब क्या, इनकी क्या सेंस है, और स्ट्रक्चर्स को आप मार्क करेंगे इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में, राइट। और टंग की प्रैक्टिस है, इसमें आप क्या करेंगे, टंग की प्रैक्टिस करेंगे। आई मीन टू से वो जो पैराग्राफ होगा आपको उसको क्या करना है, लाउडली अपने रूम में बैठ करके उसको लाउडली क्या करना है, रीड करना है। इससे क्या होगा, आपकी टंग की क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ओवरऑल हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ किस पे रहेगा, वोकैबुलरी, राइट, स्ट्रक्चर्स एंड टंग की प्रैक्टिस, राइट। तो इन तीनों चीज़ों पे हमें काम करना है और लगातार काम करना है। इन वर्ड्स को, जो वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे, जो वर्ड्स की जानकारी आपको नहीं है, आप उस वर्ड्स को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे उनकी जानकारी लें कि इनका क्या मतलब है, इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। एंड दूसरा, अगर आप गूगल की मदद नहीं लेना चाहते तो आप मैनुअल डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है। 600 to 700 रुपीज़ आपको कॉस्ट करेगी, उसको आप ले सकते हैं और उसमें से मैनुअली आप क्या कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, राइट। अब बच्चे कहते हैं कि सर मैनुअली सर्च करेंगे तो हमें समय ज़्यादा लगेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। देखिए, जहाँ टाइम कंज्यूम होता है, राइट। अब कहते हैं सर स्मार्ट वर्क, हाँ ठीक है, स्मार्ट वर्क भी अच्छा होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हार्ड वर्क आप जरूर करें। जब आप डिक्शनरी को ओपन करेंगे तो वो जो वर्ड है जिसको आप फाइंड आउट कर रहे हैं, वो वर्ड बार बार आपके ब्रेन में क्या रहेगा, वो ब्लिंक करेगा। आई मीन टू से बार बार वो आपके माइंड में रहेगा कि मुझे इस वर्ड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जितना ज़्यादा वक्त लगेगा उतना ज़्यादा समय तक वो वर्ड है आपको याद रहेगा, राइट। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, देख लेना जैसा भी है। तो वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर और टंग की प्रैक्टिस करनी है। तो लगातार 10 दिन आपको क्राइम न्यूज़ पढ़नी है। आप देखेंगे जब आपको 10 दिन हो जाएंगे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, आप क्या देखेंगे कि उन 10 दिनों में जो 10 दिन पहले या फिर कुछ पीछे जितने भी दिन पहले हमने न्यूज़पेपर को रीड किया है और जो वर्ड्स हमने फाइंड आउट किए हैं, वो वर्ड्स है ना, उनकी क्या होने लगी है, उनकी रिपीटेशन होने लगी है, वो बार बार रिपीट होंगे। और जब वर्ड्स रिपीट होने लग जाए तो समझ जाना वहाँ पे रिजल्ट बनना शुरू हो गया, क्योंकि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी है। रिपीटेशन इज इक्वल टू रिजल्ट होता है। जितना ज़्यादा चीज़ें रिपीट होंगी, आप रिपीट करेंगे खुद से, उतना ज़्यादा आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, राइट। तो 10 दिन जब आप क्राइम की न्यूज़ पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है क्राइम से रिलेटेड वो है, वो आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। फिर एक्सीडेंटल न्यूज़ पे इसी तरीके से काम करना है आपको, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स एंड टंग की प्रैक्टिस। इसी तरीके से हर एक न्यूज़ पर आपको बड़ी ईमानदारी के साथ क्या करना है, काम करना है। देखना कुछ ही महीनों में आप क्या करेंगे, आपकी एक अच्छा होल्ड हो जाएगा न्यूज़पेपर, आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी, ठीक है, राइट। तो आज की ये क्लास थी और इसी तरीके से जो है न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए। कह तो हर कोई देता है, सलाह तो हर कोई दे देता है कि न्यूज़पेपर पढ़ लें, लेकिन मैंने कहा है ना कि एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, एक प्रोसेस है पूरी, और इस प्रोसेस से एक बार तो आपको गो थ्रू होना होगा अगर आप वाकई में ही लैंग्वेज पर अपनी कमांड बनाना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।